नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बिहार दौरा कई राजनीतिक और हलचलों से भरा होने वाला है, जो राज्य की आगामी राजनीति की दिशा तय कर सकता है। सवाल ये है कि इस दौरे से बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा या फिर सीट बंटवारे को लेकर कोई खींचातान सामने आएगी? क्या अमित शाह की रणनीति से बीजेपी बिहार की बड़ी ताकत बनकर उभरेगी? इन तमाम सवालों के जवाब शाह के इस दौरे में छुपे हैं। अमित शाह शनिवार की शाम 7:45 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद देर रात कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसमें भाजपा की चुनावी तैयारियों, सीट बंटवारों और प्रचार अभियान को धार देने के तरीकों पर मंथन होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि ऐसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा तो हो ही गई है, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि बिहार में वे बड़े भाई की भूमिका में रहे। जिस प्रकार से बिहार में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े हैं, ये भी एक संकेत है। शाह की मौजूदगी में पार्टी की चुनावी दिशा तय होगी और ये देखा जाएगा कि बीजेपी इस बार गठबंधन में किस भूमिका में रहेगी। क्या वे बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या जेडीयू के साथ बराबरी का समीकरण करेगी? रविवार को अमित शाह पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें बिहार के सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। 5350 पैक्स समितियों, मत्स्यजीवी सहयोग समितियों, बुनकर समितियों और 1000 दूध उत्पादक समितियों के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। साथ ही राज्य में मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की भी स्थापना होगी, जिससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ये योजनाएं एक और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए है, तो दूसरी ओर चुनाव से पहले वोटर्स को प्रभावित करने की रणनीति भी है। इसके बाद अमित शाह गोपालगंज में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जहां बीजेपी समर्थकों और जनता के सामने आगामी चुनाव के लिए पार्टी की योजनाओं को स्पष्ट करेंगे। ये रैली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शाह ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और वे अकेले भी चुनाव लड़ने की स्थिति में है। गोपालगंज से लौटने के बाद शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीट बंटवारे, चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि वे जेडीयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शाह के इस दौरे के पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला, बिहार की जनता को सहकारिता योजनाओं के जरिए लुभाना और दूसरा, एनडीए गठबंधन में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करना। इस दौरे से पहले बीजेपी नेताओं की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ होने वाली इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये बैठक कितनी कारगर होगी और बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर अमित शाह का ये दौरा बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के साथ। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।